तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीरातिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारे। श्री वल्लभ प्रभु के चरणारविंद में, पूज्य जी के चरणारविंद में, ग्रंथ के स्वरूपात्मक स्वरूप के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सबन को भगवत स्मरण। जय श्री कृष्ण। कल इस चतुश्लोकी पे भगवत कृपा से, भगवत अनुग्रह से हम कुछ विचार कर रहे थे महाप्रभु जी के चरणारविंद में बैठ करके। वृत्रासुर पूर्व जन्म में महाराज चित्रकेतु थे, तो चित्रकेतु के रूप में भी आपके ऊपर बड़ी भगवत कृपा थी। उस प्रसंग, उनके चरित्र को भी कल हम देखेंगे। तो महाराज चित्रकेतु के रूप में भी आपके ऊपर बड़ी भगवत कृपा थी। आप नित्य विमान में बैठकर और देवलोक में जाकर वहां भगवान के दर्शन करते थे। इतनी बड़ी कृपा थी आपके ऊपर। जब पार्वती जी ने आपको श्राप दिया, तब भी सुखदेव जी आज्ञा करते हैं कि राजन, महाराज चित्रकेतु में इतने धर्म बल है, इतने तपोबल है, इतनी भगवत कृपा है कि महाराज चित्रकेतु भी पार्वती जी को श्राप देने में सामर्थ्यवान है। आप भी जो है श्राप देने में सक्षम है, लेकिन आपने अपने तपोबल का उपयोग भगवत कृपा जान करके नहीं किया। तो चतुश्लोकी के रूप में पुष्टिमार्गीय धर्म का निरूपण प्रथम श्लोक में हुआ। प्रथम श्लोक के भावानुवाद क्या है? प्रथम श्लोक के भावानुवाद है, मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। कि हमारे द्वारा जितने धर्म, जितने कर्म, जितने सत्कर्म, सब प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे श्री महाप्रभु जी कहते हैं, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो प्रजाधिपः। हम पुष्टि मार्गियों का यही धर्म है। हमारा धर्म क्या है? गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः यादो हने वहनने मथनोपलेपः। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में गोपी जनों की जो मानसिक स्थिति है और व्यवहारिक अवस्था है, उसका वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है। यादोहने वहनने मथनोपलेपः प्रेंखेंखनाद वरुदितो क्षण मार्जनादौ। मतलब घर में बुहारी भी करती हैं तो प्रभु के लिए करती हैं, दधि मंथन भी करती हैं तो प्रभु के लिए करती हैं, स्नान भी करती हैं तो प्रभु के लिए करती हैं, श्रृंगार आदि धारण करती हैं तो भी प्रभु के लिए ही धारण करती हैं। यादोहने, गौचारण करने के बाद गौ माता जब अपने खिरक में आती हैं तो गोदोहन भी कर रही हैं, तो गोदोहन करते करते भी स्मरण जो है वो प्रभु का ही हो रहा है। कैसे ही एकदम गैया के आंचल से गरम गरम दूध निकालो और श्याम सुंदर कहीं से आ जाए और जबरदस्ती लेके बाल्टी ते ही आरोप दे। यादोहने बहनने मथनो बलेपा। माखन भी बिलोती हैं तो मन में यही प्रतीक्षा है कि कहाँ से, कौन से गली से
मेरे श्याम सुंदर दौड़ते दौड़ते आए और बारी मेरी लटकन पग धरो, सीधे सीधे हृदय पे चरण रख करके मेरे कंधे पे बैठ जाए और माखन का लोंदा जो है वो प्रभु मेरे आरोगे। ये झंखना जो है गोपी जनों के हृदय में है। इस प्रकार का भाव गोपी जनों के हृदय में है। ये ताप, ये मन में भाव के मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, कि निरंतर मेरी जो वाणी है वो आपके गुणों का गुणगान करे। जब प्रभु ने नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया, ये दोनों ही कुबेर जी के पुत्र हैं। दोनों को श्री नारद जी ने श्राप दिया है और दोनों ही श्री नारद जी के श्राप से 5000 वर्षों से नंद भवन में है। 5000 वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में नंद भवन में है और 5000 वर्षों के बाद प्रभु जब 2.5 साल के हुए तब प्रभु ने कौन सी लीला प्रकट करी? दामोदर लीला। और दामोदर लीला क्या है? दामोदरो भक्त वत्स्य, मतलब प्रभु बिल्कुल भक्त के अधीन है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि प्रभु ने अपनी ऐसी भक्त वश्यता प्रकट करी। इतने प्रभु स्वयं को शिथिल करके और भक्ताधीन होकर के यशोदा जी के बंधन में प्रभु बंध गए। कई लोग आजकल कहते हैं राधा के बंधन में। राधा जी के बंधन में प्रभु नहीं बंधे हैं, प्रभु यशोदा जी के बंधन में बंधे हैं। सारस्वत कल्प में जो सारस्वत कल्प की लीला है, उस कल्प की लीला में प्रभु किसके बंधन में बंधे हैं? यशोदा जी। देखिए, कृष्ण चरित्र तो कई ग्रंथों में है, कृष्ण चरित्र तो कई सारे पुराणों में है, लेकिन आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ने जिस कृष्ण की सेवा अपन को बधराई और महाप्रभु ने जिन लीलाओं का अनुसंधान करवाया, ये सारी लीलाएं कौन सी लीला है? सारस्वत कल्प की लीला है। क्यों सारस्वत कल्प के साथ हमारा संबंध है? क्योंकि सारस्वत कल्प में जो प्रभु प्रकट हुए वे ही प्रभु सिर्फ हमारे जैसे निस्साधन जीवों का उद्धार करने के लिए आपने अपनी लीलाओं को प्रकट किया है। इसीलिए कल हमने आपसे बात कही कि षष्ठ स्कंद पोषण लीला है, महाप्रभु पोषण कर रहे हैं जीव को, लेकिन फिर भी साधन की आवश्यकता तो जीव को ही पड़ रही है। प्रभु ने दर्शन दिए, लेकिन अब उद्धार के लिए प्रयत्न तो स्वयं को ही करना है। लेकिन सारस्वत कल्प की जो लीला है ठाकुर जी की, उसमें कोई भी प्रयत्न अपने को करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे प्रभु कैसे हैं? तो अभी हमारे प्रभु ऐसे हैं कि हमारी दुनिया में प्रभु कूद कर आ गए। हम प्रभु की दुनिया में नहीं गए हैं, प्रभु हमारी गृहस्थी में कूद कर आए हैं, है ना? कैसे समझे? तो जैसे सारस्वत कल्प में गोपियां प्रभु के घर नहीं जाती, तो जब गोपियां प्रभु के घर नहीं गई तब गोपियों ने सोचा कि भाई हमारा उद्धार कैसे होगा। और प्रभु ने सोचा ये तो हमारे घर पे आ नहीं रही है, चलो अब हम ही जा करके उनका उद्धार करें। तो प्रभु जो है उनके घर में प्रवेश कर गए। निरोध का मतलब क्या? जो दशमस्कंद की निरोध लीला है या इन प्रसंगों में जो निरोध लीला का, पुष्टि लीला का दर्शन है, इसका तात्पर्य क्या है? जैसे समुद्र को नदी से मिलते हुए देखते होंगे, जिसको भरती और ओट बोलते हैं। उसकी प्रक्रिया ऐसे होती है
कि जो है नदी के जल समुद्र में प्रवेश करते हैं और समुद्र का जल नदी में। ऐसे ही ठाकुर जी ने ऐसी छलांग लगाई है कि हमारी गृहस्थी प्रभु की गृहस्थी में है और प्रभु की गृहस्थी कभी हमारी गृहस्थी में है। इसका दर्शन हमको करना है। ऐसा नहीं है कि प्रभु की गृहस्थी में हम नहीं है। हमारी पूरी गृहस्थी की एंट्री ठाकुर जी के घर में है और ठाकुर जी की पूरी गृहस्थी की एंट्री हमारे घर में है। अब इसको ऐसे समझो दूसरे शब्दों में, तो जैसे हमारी मनुष्यवत लीला, जो हम मनुष्यवत कर्म है हमारे, भूख लगना, सोना, रोना, धोना, रूठ जाना, बनाना, बार बार भोजन की इच्छा व्यक्त करना, माँ से झगड़ना, माँ को कुछ बोलना, ठाकुर जी पूरी ये लीलाएं हमारे घरों में आकर कर रहे हैं। जैसे एक बाई थी, वो ठाकुर जी के लिए 7-8 दिन के लिए लड्डू सिद्ध करती। भाई बुजुर्ग थी तो 7-8 दिन की सामग्री जो है एक साथ सिद्ध करके रख देती। और ठाकुर जी क्या करते, रोज बाई जब दोपहर में सो जाए, ठाकुर जी मंदिर खोलते और डब्बा खोल करके लड्डू आरोग जाती। अब 8 दिन की सामग्री 3-4 दिन में ही ठाकुर जी आरोग जाते। अब बाई अम्मा जो है बूढ़ी थी, परेशान हो जाती थी। वो गई महाप्रभु जी के पास, महाप्रभु जी को विनती करी कि लाला को समझाओ, इस तरह से ठाकुर जी जो है लीला कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने समझा भी दी। महाप्रभु जी भी इतने कृपालु, उनने ठाकुर जी की बात नहीं सुनी, उनने अम्मा की बात सुनी, ठाकुर जी को समझा दिया, ठाकुर जी मान गए। लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया, चुपचाप गंभीर खामोश रहने लग गए। मतलब अम्मा को फिर भी चैन नहीं कि अब ठाकुर जी खामोश क्यों है, क्योंकि अब लीला नहीं हो रही है। लीला नहीं हो रही है तो अम्मा फिर परेशान है। अम्मा फिर महाप्रभु जी के पास गई, बोले कि अब ठाकुर जी को विनती करो कि जैसे पहले आनंद देते थे वैसे ही आनंद दें। तो ठाकुर जी पुनः आनंद देने लग गए। तो हमारी गृहस्थी प्रभु की गृहस्थी में और प्रभु की गृहस्थी हमारी गृहस्थी में, इसीलिए प्रभु हमारे घरों में पधारे हैं। महाप्रभु जी ने ठाकुर जी घर में पधराए हैं। हमें ठाकुर जी के पास नहीं जाना है, हमें उन्हें ढूंढने नहीं जाना है। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते हम तक आ गए। सारस्वत कल्प में यही लीला हुई और उसी लीला को पुनर्जीवित आचार्य चरणों ने किया कि ठाकुर जी की सेवा महाप्रभु ने हमको पधराई। तो अब प्रभु जो है हमारी गृहस्थी में है। तो दामोदर लीला में नलकुंवर और मणिग्रीव जो है प्रतीक्षा कर रहे थे। साधन बल तो उनके पास है नहीं, वृक्ष रूप में दोनों ही निस्साधन है। निस्साधन जनोद्धार, इस साधनों के लिए ही प्रभु प्रकट हुए। अब उस दिन प्रभु ने सोचो सवेरे से ऐसी लीला की, अपने निज जनों का उद्धार करने के लिए प्रभु उलूखल में बंध गए। उखल में बंध गए और उखल में बंधने के बाद यशोदा मैया घर काम के लिए गई। छोटे छोटे सारे ब्रजवासी वहां खड़े और ठाकुर जी ने क्या किया, दोनों कलाइयों से अपने नेत्र को पोंछा और पोंछ करके कटी पे, इसीलिए नवनीत प्रिया जी को यहाँ पे पूरा श्याम है। नवनीत प्रिया जी के कटी श्याम है क्योंकि ऐसे लूज करके और बच्चे का स्वभाव है। अब ठाकुर जी चले गए किसका उद्धार करने, नलकुंवर और मणिग्रीव का, दोनों का उद्धार प्रभु ने किया। यद्यपि इतने बड़े बड़े वृक्ष और 2.5 साल के ठाकुर जी, लेकिन प्रभु के चरण पड़ते ही वहां पृथ्वी जो है वो बिल्कुल